हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सूरज भाविस्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग। आज हम लोग आईपीओ अलर्टमेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपका आईपीओ अलर्टमेंट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके चांसेस, ताकि आपको आईपीओ अप्लाई करने के बाद में उसको अलर्टमेंट होने के चांसेस कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके टिप्स देखेंगे स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर। तो हम लोग देखते हैं आज आईपीओ मीन्स आईपीओ यानी क्या है, आईपीओ का नीड क्यों है, आईपीओ कंपनीज क्यों लाती है, और टिप्स टू इंक्रीज आईपीओ अलर्टमेंट फॉर रिटेल यूजर्स। तो सबसे पहले देखेंगे आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मीन्स कंपनी जब भी फंड रेजिंग करती है तो कंपनी के पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। एक तो बैंक से लोन लेना है और वो बिजनेस में यूज़ करके बैंक को इंटरेस्ट हर मंथ या हर साल रिटर्न करना है। तो फंड रेजिंग के लिए कंपनी यदि आईपीओ लाती है तो आईपीओ में कॉमन रिटेलर्स, कंपनीज, इन्वेस्टर उनसे पैसा लेती है, पर उनको हर साल उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा बिज़नेस में यूज़ करके कंपनी जब प्रॉफिट कमाएंगी तो प्रॉफिट में से उनके जो शेयर है तो वो जब प्रॉफिट आएंगे तभी कंपनी को प्रॉफिट शेयर करना है विद द रिटेलर। जिसने स्टॉक लिया है उसको तभी प्रॉफिट दे सकती है। यदि कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है तो कंपनी पेमेंट नहीं करेगी। बैंक लोन केस में कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो भी है वो रिटर्न करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। दैट्स वाई कंपनीज आर कमिंग अप विद द आईपीओ। तो आईपीओ की ज़रूरत फंड रेजिंग के लिए है, कंपनी को बिजनेस करने के लिए है। कंपनी के पैसे की ज़रूरत हमेशा रहती है टू एक्सपांड देयर बिजनेस और रीस्ट्रक्चरिंग और इन्वेंशन के लिए, आर एन डी के लिए या नए प्रोग्राम्स लाने के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत रहती है। तो इसलिए कंपनी आईपीओ जो बेस्ट वे है टू रेज द फंड रेजिंग फॉर द कंपनीज ये लेती है। अभी कंपनी का आईपीओ आने के बाद में उसमें भी अलग अलग सेगमेंट्स रहते हैं। जैसे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल का कोटा अलग रहता है, रिटेलर का RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का कोटा अलग रहता है, QIP कोटा रहता है कंपनीज़ का। तो अलग अलग कोटा है और अलग अलग कोटे का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर जो है हमारे जैसे जो इंडिविजुअल पीपल है जो 2 लाख के नीचे अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कोटा में, तो उनके अलॉटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 6 टिप्स मेंशन किया है। तो सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे रिटेल कोटा में तो आप प्लेस अ बिड एट अ कट ऑफ प्राइस। तो एक मिनिमम प्राइस रहता है आईपीओ का, एक मैक्सिमम प्राइस रहता है। तो कट ऑफ प्राइस यानी मैक्सिमम प्राइस को आप बिड करो ताकि आपको आईपीओ लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अप्लाई फॉर मिनिमम 1 लॉट, यूजुअली 1 लॉट। तो कोई भी आईपीओ का जो लॉट रहता है मिनिमम लॉट 1 लॉट रहता है, उसकी क्वांटिटी बताई रहती है वहाँ पे आईपीओ इंफॉर्मेशन में। तो आपको मिनिमम 1 लॉट यूज़ करना है। यदि आपको ज़्यादा लॉट करना है तो उसके अलग मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। यदि 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं आईपीओ मिलने के। इंश्योर डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट्स आर एक्टिव टू अवॉइड टेक्निकल इश्यूज फॉर अलॉटमेंट। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि उनके डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि बहुत सारे दिनों के बाद में वो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, आइडल पड़े हैं, इनएक्टिव है। तो यदि वो लोग यदि आईपीओ अप्लाई करने जाते हैं तो आईपीओ अलॉटमेंट के टाइम ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज अलॉटमेंट नहीं होता है। तो आप कुछ ना कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज़ उसमें रखिए तो सो दैट योर डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट विल बी एक्टिव। नेक्स्ट टिप है परचेस एटलीस्ट सिंगल शेयर ऑफ अ पेरेंट कंपनी। तो दोस्तों 2024 में आप देख रहे बड़ी बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, उनके नए वेंचर्स आ रहे हैं और वो उनके वेंचर्स के लिए नए आईपीओज मार्केट में आने वाले हैं। जैसे एनटीपीसी ग्रीन आने वाला है, ये एनटीपीसी विच इज़ ऑलरेडी लिस्टेड इन अ स्टॉक मार्केट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, तो बजाज कंपनी का
नया वेंचर था और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ है वो आईपीओ। तो जो लोगों ने बजाज का ऑलरेडी शेयर होल्डर है तो उनको हाई प्रायोरिटी मिलती है नए आईपीओ मिलने के लिए। तो यदि आप सिंगल शेयर पेरेंट कंपनी का लेते हैं, ये अपने केस में बजाज कंपनी इज़ द पेरेंट कंपनी, और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आईपीओ आया था वो क्लोज़ हुआ है और लिस्ट भी हो चुका है। तो जो लोगों के पास बजाज फिनसर्व बोलो, बजाज फाइनेंस बोलो, बजाज ऑटो, उसका एक भी शेयर होगा तो वो लोगों को हाई प्रायोरिटी मिलती है अलॉटमेंट में। तो आप अभी जो नेक्स्ट आईपीओ आने वाले हैं उनके पेरेंट कंपनी आइडेंटिफाई कीजिए और उसके एटलीस्ट वन शेयर तो भी आप परचेस करके रखिए, सो दैट यू विल गेट हाई प्रायोरिटी टू गेट आईपीओ। नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई थ्रू मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स। तो मल्टीपल डीमैट्स अकाउंट्स यानी यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि अप्लाई फॉर मिनिमम 1 लॉट। यदि किसी को 3 लॉट अप्लाई करना है तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग तीन लॉट, आप एक काम कीजिए, आपके फैमिली मेम्बर्स लेट्स से फादर, मदर और ब्रदर, तो उनके नाम से एक एक लॉट अप्लाई कीजिए। यानी वहाँ पे लॉटरी सिस्टम में एटलीस्ट एक या दो बंदों को मिलने के आईपीओ अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव मेंशन हियर एज अ मल्टीपल डीमैट अकाउंट फॉर रिटेलर। एक लॉट ही अप्लाई कीजिए हर एक डीमैट से और वो अप्लाई कीजिए। लास्ट टिप है अप्लाई फॉर आईपीओज विद द लोअर सब्सक्रिप्शन। आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस मॉनिटर करते रहिए। यदि कि कोई आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ है फर्स्ट डे पे तो तुरंत उसको अप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोग लास्ट तक चेक करते हैं, जीएमपी प्राइस देखते हैं, ग्रे मार्केट में क्या चालू है, कैसे रहता है। तो लेट न करते हुए यदि आपको बिज़नेस आईपीओ जो भी आ रहा है उसका बिज़नेस पता है, बिज़नेस मॉडल पता है और आपको लगता है उसका रेवेन्यूज़ अच्छा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर और इसको अप्लाई करना है, तो फर्स्ट डे ही नॉर्मली आप प्लान करके उसको अप्लाई कीजिए और सो दैट योर चांसेस ऑफ गेटिंग आईपीओ अलॉटेड विल बी हायर साइड। तो दोस्तों ये था टिप्स फॉर गेटिंग और increasing the chances of allotment of IPO. Thank you. Happy trading.